गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पहले उन्होंने श्री राम जी की चरणों की वंदना की, अब कहते हैं कि गिरा अर्थ, गिरा अर्थात वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ, जल बीच सम, और जल और जल की लहर। जैसे लोग कहने में तो कहते हैं ये दो अलग अलग चीजें, वाणी और उसका अर्थ अलग अलग है, क्या अलग है? वास्तविकता में देखेंगे तो नहीं। इसी तरह जल और जल में जो लहर बन जाती है, उसको आप लहर और जल अलग कहते हो, पर क्या वास्तविकता से अगर देखें तो वह अलग है? तो गूढ़ रूप से आप देखेंगे तो वह अलग नहीं है, वह एक ही है। तो इसी तरह कहने में जो अलग अलग हैं, पर वास्तविकता में जो अभिन्न है, जो एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात राम और सीता, आपको कहने में आप उन्हें दो कह सकते हैं, पर जैसे वाणी और उसका अर्थ अलग नहीं है, जैसे जल और उसकी तरंग लहर अलग नहीं है, उसी तरह श्री राम और श्रीमती सीता अलग नहीं है, एक ही है। और साथ में उनके चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, खिन्न माने परेशान, दीन दुखी, जो दीन दुखी और परेशान लोगों को भी दुत्कारते नहीं है, जिन्हें हकारत से नहीं देखते, और जिन पर बड़ा प्रेम दया और करुणा करते हैं, उन श्री सीताराम जी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। आगे कहते हैं कि अब मैं श्री राम के, रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ। राम नाम की वंदना क्यों करते हैं? जो कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है, अर्थात र आ और म। सो रकार से अग्नि, आ से सूर्य और म से चंद्रमा बीज रूप में कहे जाते हैं। यह राम ही ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, यही वेदों का प्राण है, यही निर्गुण है, यही उपमा रहित गुणों का भंडार है। उन्होंने कहा कि राम का नाम, इसमें आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं, संपूर्ण वेदों का सार आ जाता है, और यह सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म का प्रतिपादन राम नाम से कर सकते हैं। तो इसलिए वह कहते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूंजियत नाम प्रभाऊ। इस राम नाम की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। कैसे? वह कहती है, इस राम नाम के महामंत्र को महेश्वर शिव जी जपते रहते हैं, और उसी कारण वह देव नहीं बल्कि महादेव हैं। और इसी राम नाम के उपदेश के कारण काशी मुक्ति का कारण बन गई। इसी राम नाम की महिमा को जानने के कारण गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य बन गए, क्योंकि वह राम नाम की महिमा को, उसके महत्व को, उसके महात्म्य को जानते हैं। राम नाम का यहीं पर प्रताप खत्म नहीं होता, आगे भी उदाहरण देते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उल्टा जाप, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी के बारे में कथा है कि पहले वह डाकू थे, और डाकू को जब साधुओं ने उपदेश दिया तो वह अपनी उस वक्त अविज्ञान अज्ञान के कारण वह उस मंत्र का भी सही उच्चारण नहीं कर पाए, तो वह राम की बजाय उल्टा नाम जपते थे, वह मरा 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 करते थे। और उस मरा में भी बन गया, जब उसे लगातार बोला जाएगा बिना किसी गैप के, तो वह मरा मरा से भी राम हो गया। और उल्टा नाम जप जप कर ही उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हुई, इतनी पवित्र हुई, कि वह आदि कवि वाल्मीकि बन गए। श्री शिव जी की इस बात को जब सुनते हैं, श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है,
पार्वती जी ने जब ये बात अपने पति शिव जी से सुनी कि एक बार राम कहने से भी सहस्त्र नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, जब आप सहस्त्र बार भगवान का नाम बोलते हैं, वो पुण्य सिर्फ एक बार राम कहने से मिल जाता है। तो इस बात को, इस गोपनीय बात को जानने के बाद पार्वती जी सदैव अपने पति भोलेनाथ के साथ श्री राम के नाम का जप करती रहती हैं। और राम का नाम का प्रभाव यहीं खत्म नहीं होता, आगे कहते हैं, हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वे कहते हैं श्री राम के नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी खूब हर्षित हुए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण अर्थात स्त्रियों में शिरोमणि, स्त्रियों में अति उत्तम, पतिव्रताओं में अति उत्तम पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। अर्थात श्री राम के नाम में ऐसी आसक्ति, ऐसी अनुरक्ति, ऐसी प्रीति देखकर उन्होंने पार्वती जी को अपना लिया, उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया, अपनी पत्नी बना लिया। और इसी नाम के प्रभाव से शिव जी भी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार कालकूट विष को, जो समुद्र मंथन से निकला, जो संसार के लिए भयानक था, उस कालकूट विष को भी उन्होंने कैसे धारण कर लिया और अमृत के समान वह उनको फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस कंठ में उन्होंने उस कालकूट विष को धारण किया, उस कंठ में पहले से ही उन्होंने राम का नाम बसा रखा था। तो इसी राम नाम के प्रभाव से वह कालकूट भी उनका कुछ बिगाड़ न पाया। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अब राम जी के नाम की महिमा करने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी की जो भक्ति है वह वर्षा ऋतु के समान है। जैसे वर्षा ऋतु आती है तो उस वर्षा ऋतु में दो मुख्य महीने जो भारत में है वो कौन से हैं? सावन भादो। उत्तर भारत में सावन और भादो का महीना बारिश का महीना है। तो वो कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति तो वर्षा ऋतु है। जो सेवक गण है, भगवान के भक्त हैं, वो धान का पौधा है और धान का पौधा सबसे ज्यादा कब फलता फूलता है? बरसात के मौसम में। और राम नाम के जो सुंदर अक्षर है वे सावन भादों के महीने के समान है। तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जब सावन भादों में बारिश होती है तो धान बड़ा ही उठ के आता है, धान की फसल अच्छी होती है, फूल जाता है धान। तो इसी प्रकार जब भगवान की भक्ति की वर्षा ऋतु आती है, उसमें राम नाम के जब अक्षर बरसते हैं तो भगवान के भक्तों के हृदय उसी प्रकार फूल जाते हैं जैसे धान के पौधे। आखर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। अब दो मधुर अक्षर, श्री राम नाम के दोनों मधुर अक्षर हैं, ये मनोहर है, मधुर है, सुंदर है, वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। जो हमारी देवनागरी लिपि है, जो हमारी संस्कृत भाषा है, इसमें ये रा और म, ये इस पूरी वर्णमाला के नेत्र के समान है। भक्तों के ये जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सरल सुखद है। सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए आपको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी राम नाम इतना सरल है कि हर कोई बोल सकता है, तो सबके लिए सुलभ है। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करना चाहते हैं, उन सबके लिए भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। कौन तत्पर रहती है? रा और मा नाम के ये दो अक्षर, ये आपके इस लोक का भी निर्वाह कर देते हैं और आपके परलोक का भी निर्वाह कर देते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, पल जग पालक विशेष जनदाता, भगत सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। अब कहते हैं आगे, कहत सुनत सुमिरठ सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये दोनों जो अक्षर हैं राम नाम के,
ये कैसे हैं? जैसे राम और लक्ष्मण बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसे ही ये र और म दोनों अक्षर बड़े ही प्यारे लगते हैं। र और म को अलग अलग करने में तो प्रीति अलग लगती है, अलग से सुनाई देते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को साथ में बोले तो ये बिल्कुल जीव और ब्रह्म, यानी राम लक्ष्मण जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से, नर और नारायण के समान एक साथ रहने वाले, सदा एक रस एक रूप एक ही हैं। नर नारायण सहित सुभ्राता। अब वो दोनों भाई कैसे हैं? नर नारायण के समान, जग पालक विशेष जंद्राता, जग का पालन करने वाले, लोगों के कष्टों को हरने वाले, भगत सुतीय, सुतीय अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूलों के समान है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट शेष सम धर्भ सुधा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हरधर से। अब आगे कहते हैं कि सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद के समान है और तृप्ति के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा की, जब लोगों की मुक्ति हो जाती होगी, उस मुक्ति का जो स्वाद और तृप्ति है उसके समान है ये दोनों अक्षर। और कमठ शेष सम धर वसुधा के, कच्छप अवतार भगवान ने लिया पृथ्वी को धारण करने के लिए। जब हिरण्याक्ष से धरती को वापस लाना था तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, और शेष भगवान ने अपने फण पर पृथ्वी को जैसे स्थिर कर रखा है, तो वो कहते हैं जिस तरह कच्छप और शेष ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसी प्रकार इस संसार को राम नाम के इन दो अक्षरों ने धारण किया हुआ है। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। भक्तों के मन में सदैव राम नाम, राम 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 का जो उच्चारण चलता रहता है, निरंतर जाप अजपा जप के समान जो चलता है, तो जैसे कमल के अंदर भौरा मुग्ध हो जाता है और उस पर चिपक जाता है, ऐसे ही भक्तों के मन के अंदर भौरे के समान राम नाम का गुंजार होता रहता है। और जीव भक्तों की जैसे यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। जीव हमारी यशोदा माता के समान है और उसको स्वाद देने के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान ये दो अक्षर हैं। तो जैसे यशोदा जी राम और बलराम से, श्री कृष्ण और बलराम से सुख पाती हैं, ऐसे ही हमारी जीव रूपी यशोदा इन राम नाम के दो अक्षरों के जाप से तृप्ति और आनंद को पाती है। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजित दो। एक छत्र के समान है, एक छत्र एक मुकुटमणि। श्री रघुनाथ जी के नाम के, राम नाम के दो अक्षर कैसे शोभा देते हैं? एक तो छत्र रूप रेफ रकार है, दूसरा मकार मुकुटमणि है, अनुस्वार है, और ये सब अक्षरों के ऊपर है। अगर हिंदी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो रेफ उसमें ऊपर लगाया जाता है, और कई बार जब माँ का प्रयोग करना होता है तो वो अनुस्वार के डॉट के रूप में उसको लगा देते हैं। तो सारे अक्षर जब नीचे लाइन के जा रहे होते हैं तो ये दोनों अक्षर रेफ और अनुस्वार लाइन के ऊपर जाते हैं, अर्थात सबसे ऊपर, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है रा और म दोनों अक्षर। समुचित सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसाम मुझे साधी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है समझने में तो नाम और नामी, श्री राम का नाम और श्री राम दोनों एक से हैं, पर दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। एक स्वामी है, एक सेवक है। नाम और नामी दोनों हैं एक, पर जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। तो यहाँ इन्होंने श्री राम से भी ज्यादा महिमा बता दी श्री राम के नाम की। राम से बड़ा राम का नाम, और उसको उदाहरण से सिद्ध करते हैं। कैसे? कि जब भी तुम राम 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 नाम पुकारते हो तो श्री राम जी इस नाम का अनुगमन करते हुए
नाम लेने वाले के पास आ जाते हैं। तो राम जी के पीछे पीछे नाम नहीं जाता है, पर नाम के पीछे पीछे राम जी आ जाते हैं, इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं, दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, दोनों ही वंदनीय हैं, दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही सुंदर हैं, दोनों ही शुद्ध भक्ति से अगर हम इनको अपनी शुद्ध मति करने के बाद इनको जब इनके स्वरूप का धारण करें तो हमें पता चलता है कि दोनों ही बहुत बहुत अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ हुआ कि जिनकी महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णनीय है, जिनका वर्णन आप कर ही नहीं सकते, ऐसे हैं। पर फिर भी थोड़ा सा भी अगर कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि नाम ही नाम के पीछे चलता है, अर्थात नाम पकड़ लो तो नाम ही खिंचा चला आ जाएगा। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझहि साधु, देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिलहीना। अब वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि नाम और नामी में छोटा बड़ा कहने से तो अपराध लगेगा, तो चलो छोटा बड़ा हम नहीं कहते, पर मैं फिर भी यह तो जरूर कहूंगा कि देखिए रूप नाम आधीना। अगर आपको किसी चीज का नाम बोला जाए तो आपको तुरंत उसके रूप का बोध हो जाता है, लेकिन अगर आपको नाम ही न पता हो तो भले ही चीज वहीं रखी हो तब भी उसको समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके सामने किसी का नाम लिया जाए तो तुरंत आपके मन में उसकी छवि आ जाती है, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, आपके सामने किसी ने बस, कार, टीवी कुछ कहा तो एक छवि मन में आ जाती है। तो वो कहते हैं कि नाम के बिना चीजों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि नाम आपके सामने ना हो। आगे कहते हैं, सुन गुण भेद समुझे ही साधु। और अब मैं तो नहीं कहूंगा, पर साधु खुद सोचे। एक उदाहरण उन्होंने बस दे दिया कि रूप ज्ञान नहीं नाम भी नहीं ना, कि रूप का नाम के बगैर ज्ञान नहीं होगा, सामने चीज पड़ी हो तब भी आप नहीं पहचानेंगे। नाम रूपगत अकथ कहानी, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। अब आगे कहते हैं, नाम रूपगत अकथ कहानी, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। अगर कोई विशेष रूप आपके सामने रखा है, हथेली पे भी कोई चीज रख दी जाए तब भी आपको पहचान में नहीं आती, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के कारण वह रूप हृदय में आ जाता है। आप बार बार किसी चीज के बारे में जब मन में सोचते हैं, अगर नाम पता है तो आप उसकी एक कल्पना बना लेते हैं, और अगर आपके हाथ पे भी कोई चीज रख दी जाए और आप उसे पहचान न पाए तो वह बड़ा मुश्किल है। रूप के बगैर कोई विशेष रूप भी हो पर उसकी पहचान बिना नाम के नहीं हो पाती। नाम और रूप दोनों की गति अकथनीय है, समझने में सुखदायक है, पर इसका वर्णन बड़ा मुश्किल है। वर्णन नहीं कर सकते कि इन दोनों में क्या संबंध है। निर्गुण और सगुण के बीच का यह सुंदर साक्षी है। राम नाम या किसी का भी नाम निर्गुण और सगुण के बीच में साक्षी का काम करता है। वस्तु आपके सामने भले ही ना हो, पर आप उसका जैसे ही नाम बोलते हैं आपके मन में उसकी एक आकृति पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये नाम जो है वह प्रबोधक चतुर्दुभाषी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। अगुण और सगुण दोनों के बीच में, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों के बीच का सेतु का काम ये राम नाम करता है। ये दोनों का बोध कराने वाला चतुर्दुभाषी है। अगर दो लोगों में दोनों को ही एक दूसरे की भाषा ना आती हो तो निर्गुण निराकार को सगुण नहीं पहचानता और सगुणों को निर्गुण नहीं पहचानता। लेकिन ये नाम, श्री राम का नाम जो है ये दुभाषीय का काम करता है। जब दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो भाषा नहीं पहचानते, एक दूसरे की नहीं जानते, तो जो मध्य में एक दुभाषिया होता है
वह दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है कि वह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है। तो यह चतुर्दुभाषीय का काम भगवान राम का नाम करता है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच में जो संतुलन साधा है वह इस राम नाम ने साधा है। राम नाम को कबीर भी मानते हैं जो सगुण को नहीं मानते, और तुलसी भी मानते हैं। तो सगुण निर्गुण सब उपासकों के लिए जो आधार बना है वह श्री राम का नाम है। राम नाम मन दीप धरु जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर बाहिरहु जो चाहे उजियार। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम और क्या काम करता है। अगर तुम बाहर और भीतर अपने मन के अंदर और बाहर, बाहर अर्थात मुख, अपने मुख में और अपने हृदय के अंदर दोनों ही जगह अगर तुम उजियारा करना चाहते हो तो कहाँ रखोगे। दीपक आपके पास एक है और आप चाहते हैं आपके घर के बाहर और भीतर दोनों जगह उजियारा हो, तो सबसे सही जगह कौन सी है। जो हमारे दरवाजे के बीच की जगह, देहली जिसे कहते हैं, दरवाजे की जगह जहां से रोशनी कमरे के अंदर भी जा सके और कमरे के बाहर भी जा सके, तो वो देहरी हमारे शरीर में कौन सी है, हमारा मुख। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंतःकरण में, मन में भी प्रकाश रहे और बाहर भी प्रकाश रहे, तो आप क्या करें कि राम नाम का मणिदीप अपनी धरु जीह देहरी द्वार, आपके देह की जो देहरी आपकी जीभ है, इस जीभ पे उस राम नाम की मणि को रख लीजिए। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी, तो आपके अंदर अंतःकरण को भी वो निर्मल करेगा और आपके बाहर के व्यवहार को भी निर्मल करेगा। चलिए, आज का समय हो गया। सबको प्रणाम। अगर किसी को कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है तो। बहुत अच्छा सुनाया दीदी, बहुत ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीक। चलिए, सबको प्रणाम।